जैसे कि आप लोग ने अभी देखे हैं कि इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने पढ़े हैं कि महाशिवरात्रि को कैसे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो हमेशा सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि कौची है पढ़ने के खनिज जो है कि खनिज पढ़ने का है। जो खनिज हम देखेंगे कि खनिज को दो शब्द में बांटा गया है। खनिज को कितने शब्द में? दो शब्द में बांटा गया है। पहला है खनि प्लस जा। पहला कौची है? खनिज प्लस जा से मिलकर बना है। खनि एक कैसा भाषा है? तो संस्कृत भाषा। खनि एक कैसा भाषा है? तो संस्कृत भाषा, जिसका अर्थ कुछ होता है खान, जिसका अर्थ खान होता है। अब हम लोग देखेंगे कि खनिज कहते हैं किसे। खनिज आखिर है क्या? बहुत तरह से परिभाषा पूछ सकता है, जैसे कि खनिज है क्या, किसे कहते हैं। तो देखेंगे खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है, खनिज ऐसा भौतिक पदार्थ है जिसमें खान से खोदकर निकाला जाता है, उसे हम कौन कहते हैं? खनिज। जिसे खनिज ऐसा भौतिक राशि है जिसे हम लोग मतलब खान मतलब जहाँ बड़ा बड़ा कुछ होता है गड्ढा, जैसे कि कोयला का खान होता है नहीं, हीरा का खान, जहाँ खान रहता है वहां से खोद कर कुछ निकाला जाता है। खनिज जो भी पदार्थ को वहां पर निकालते हैं उसी को हम लोग कौन कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कि लोहा निकालते हैं, लोहा देखते हैं कि लोहा को चीज निकालते हैं खान से। मैग्नीज, अभ्रक, तांबा इत्यादि, इसके अलावा भी हम लोग कुछ निकालते हैं खनिज। तो खनिज को कितने भाग में, अब जैसे कि देखेंगे कि खनिज को कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। खनिज को कितने भाग में? 3 भाग में। पहला कौन है? धात्विकता खनिज। पहला कौन है? धात्विकता खनिज। पहला कौन है? धात्विकता खनिज। फिर दूसरा आधात्विकता खनिज। आधात्विकता खनिज। तीसरा कौन है? ऊर्जा खनिज। तीसरा कौन है? ऊर्जा खनिज। अब हम लोग देखेंगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के। कोई भी पूछे तो खनिज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन? धात्विकता खनिज, दूसरा आधात्विकता खनिज, तीसरा ऊर्जा खनिज। आपको यहाँ से पूछेगा कि खनिज कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। इसमें किन्हीं को समझ में नहीं आया हो? आ गया समझ। आप देखेंगे धात्विकता खनिज किसे कहते हैं। कोई यदि पूछ देगा कि धात्विकता खनिज क्या हुआ, तो आज हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं कि कैसे उसको डिफिनेशन बोलेंगे। वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। धात्विकता खनिज मतलब मतलब धातु, मतलब धातु, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, मतलब जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, उसे हम लोग कौन कहते हैं? धात्विकता खनिज कहते हैं। धात्विकता खनिज को कितने भाग में? 2 भाग में। देखेंगे धात्विकता वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, इसे हम कई भाग में? 2 भाग में। कई भाग में? 2 में। पहला है लौह धातु, फिर अलौह धातु, जिसमें अब देखेंगे कि लौह धातु किससे कहते हैं। तो इनमें लोहा का अंश पाया जाता है। लौह धातु में लोहा का अंश पाया जाता है। लौह धातु में लोहा का अंश पाया जाता है, जिसे हम लोग कौन कहते हैं? लौह धातु कहते हैं। जिसे हम लौह धातु कहते हैं। जैसे कि लोहा, अयस्क, मैग्नीज इत्यादि। इसके अलावा कोई नहीं कुछ आता है लौह धातु में। अलौह धातु में कुछ किसे कहते हैं? तो इनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता। इनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता। अब पूछेगा कोई भी कि लौह धातु किसे कहते हैं? तो जिनमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे हम कौन कहते हैं? लौह धातु। अलौह धातु किसे कहते हैं? तो जिनमें अलौह धातु किसे कहते हैं? तो वैसा धातु जिनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता।
उसे हम लोग आग और धातु कहते हैं। जैसे कि तांबा में लोहा पाया जाता है, नहीं। टीना में नहीं। इत्यादि। इसके अलावा भी है जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, आकर जो भी बोल लो, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। खनिज बोलता है कि आधात्मिकता खनिज किसे कहते हैं? तो आध्यात्मिकता खनिज उसे कहते हैं ऐसा खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता, जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता। वैसा खनिज जिनमें धातु का मात्रा नहीं पाया जाता, उसे हम कौन कहते हैं? आध्यात्मिकता खनिज कहते हैं। जैसे कि अभ्रक, लवण, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे होता है। आध्यात्मिकता खनिज किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज पदार्थ जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता उसे हम कौन कहते हैं? आध्यात्मिकता खनिज कहते हैं। अब देखेंगे कि ऊर्जा, तीसरा पॉइंट है कौची? ऊर्जा। तो ऊर्जा किसे कहते हैं? बोलता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं? तो वैसा खनिज पदार्थ जिनमें ऊर्जा मिलता है, वैसा खनिज पदार्थ जिनमें ऊर्जा मिलता है उसे हम कौन कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इस सब में कौन मिलता है? ऊर्जा मिलता है, इसलिए ऊर्जा। अगला पॉइंट है कौन? कोयला, जिसको हम लोग कोयल कहते हैं। उद्योगों को विकास के श्रेय कोयले को दिया जाता है। उद्योगों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कोयला को। कोयले से ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयले से कौन प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयला से ऊर्जा प्राप्त होता है, जिनका उपयोग कारखाने के मशीनों को चलाने में किया जाता है। जिनका काम उपयोग किसमें किया जाता है? तो कारखानों में, जिनमें मशीन में चलाया। जैसे कि मशीन चलता है तो वहाँ पर कोची का खपत होता है? कोयले का। इसी कारण कोयले का उपयोग धंधों की जानकारी को कहा जाता है। धंधा जैसे कोई भी बिजनेस करता है, जहाँ पर बड़ा फैक्ट्री, जहाँ पर वहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोग कौन होता है? कोयले का। आज का लिए यहाँ पर आज का